नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की जम्मू कश्मीर खबर की तरफ। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी आज जम्मू के दौरे पर जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस दौरे के दौरान वो सेना के उच्च अधिकारियों के साथ जम्मू प्रांत में छुपे हुए आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा आज सुरक्षा बढ़ाने के फैसले के बीच पहुंच रहे जम्मू कश्मीर सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सेना प्रमुख आतंकवाद के खिलाफ रणनीति पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा आज सुरक्षा बढ़ाने के फैसले के बीच पहुंच रहे जम्मू कश्मीर सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सेना प्रमुख आतंकवाद के खिलाफ रणनीति पर करेंगे चर्चा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पदभार संभालने के बाद सेना प्रमुख का दूसरा दौरा। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान वो सेना के उच्च अधिकारियों के साथ जम्मू प्रांत में छुपे हुए आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री द्वारा आयोजित सुरक्षा बैठक के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए जनरल द्विवेदी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर गहन समीक्षा की गई थी। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बाहर से जम्मू क्षेत्र में लगभग 3000 सैनिक बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही स्पेशल फोर्स के 500 कमांडो भी तैनात किए जाएंगे। नौकोर ने पहले ही कठुआ क्षेत्र में तैनाती कर दी है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, पूरी जानकारी चाहेंगे। आज सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ तैयारी है, किस तरह की बैठक होगी, क्या रणनीति बन सकती है? देखिए, अब से थोड़ी देर में सेना प्रमुख जम्मू पहुंचेंगे और हम आपको बताते चले कि कुछ ही देर पहले वो सेना प्रमुख बने हैं। उससे पहले उनका यहाँ नदर्न कमांड GOC का एक बहुत लंबा टेन्योर है और उन्हें पूरा यहाँ का टोपोग्राफी, सारी एक एक माइन्यूट डिटेल जो है वो मालूम है। इसके बावजूद नई चुनौतियां हैं, क्योंकि आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। कठुआ में हमला हुआ, तेसा फॉरेस्ट में हमला हुआ, हमारे जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं और इन आतंकियों को ढूंढने के साफ निर्देश, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, इनकी तरफ से बार बार आए हैं। और एक समीक्षा बैठक होनी है जिसमें सेना के बड़े अधिकारी शामिल होने हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद एक और जानकारी जो हमें मिली है आज की खबर को, ये है कि वो सेना प्रमुख शायद डोडा भी जा सकते हैं। ग्राउंड जीरो का हालात का जायजा लेंगे और जो वहाँ पे ट्रूप्स दिन रात सर्च ऑपरेशन में लगे हैं उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए सेना प्रमुख वहाँ पे पहुंचेंगे। 3-4 अहम चीजें जो इन बैठकों में डिस्कस होनी है, उसमें सबसे पहले एक इंटरनल स्ट्रेटजी को वर्कआउट करना है। किस तरह से ये 3000 जो एडिशनल फोर्सेस हैं, जिनमें 500 पैरा कमांडोज भी हैं, उनको कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। किस तरह से ये जो 40 से 50 आतंकी यहाँ पर अंदर 5-7 ग्रुप्स में छुपे बैठे हुए हैं और जो बार बार अटैक कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से मारा जाए, ये एक बहुत डिटेल में इसके ऊपर चर्चा होगी। इसके अलावा इस बात के ऊपर भी चर्चा होगी कि जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है हमारा, चाहे वो राजौरी पुंछ के LOC के इलाके में है और या फिर सांबा कठुआ के इलाके में है, उसे किस तरह से पूरी तरह से फुल प्रूफ और मजबूत किया जाए। आपको हम याद दिलाते चले कि कुपवाड़ा जो हमारा LOC का इलाका है, वहां पर पिछले एक हफ्ते में 5 इन्फिल्ट्रेटर्स को हमारे ही वहां पर मुस्लिम जवानों ने मारा है। और इसी तरह का एक फुल प्रूफ जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो किस तरह से यहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि जो जानकारी है वो ये है कि पिछले कुछ समय से ये लोग ये जो इन्फिल्ट्रेट करके आतंकवादियों के गुट आए हैं अंदर, वो संभवतः राजौरी पुंछ और जो ये हमारा इलाका है IP का, अपना जम्मू कठुआ सांबा का, वहीं से इन्फिल्ट्रेट करके आए हो। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि जो भी आतंकी अंदर ना आ पाए किसी तरीके से, क्योंकि एक बार जब ये आतंकी अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद एक रिसीविंग एंड पे हमारे फोर्सेस आ जाते हैं। ये ऊपर जिस तरह से जंगलों में रहते हैं और फिर ये एकदम से अपना जो निशाना है उसे चूज करते हैं, इसलिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भी हम आपके साथ ब्रीफ करना चाहते हैं,
2022 में जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया तो लगभग 3 लाख के करीब जो छोटे हथियार जिनमें M4 कार्बाइन राइफल्स, नाइट विजन कैमरास, वो वहां पर छोड़ गए। और तालिबानी सरकार से पाकिस्तानी सरकार और ISI ने ये खरीदे हैं। और हाल ही की जो घटनाएं हुई हैं जम्मू प्रांत में, उनमें M4 कार्बन राइफल्स जो US मेड हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, स्टील चाइनीज बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये आप समझिए कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने हथियार छोड़ने की गलती कर दी है, उसका अब यहाँ पर फायदा जो है वो ISI और अपना जो पाक में बैठे हुए आतंकवादी गुट है वो उठा रहे हैं। ये जानकारी मिली है कि लगभग 3 दर्जन के करीब जो ये M4 कार्बाइन राइफल्स हैं ये इन आतंकियों के पास हैं जो इस समय जम्मू में एक्टिव हैं। और हम आपको अपडेट करते चले, शेडी कठुआ में जो हमला हुआ था उसमें M4 कार्बाइन की ही स्टील बुलेट्स वहां से मिली थी। इसके अलावा एक और जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि चाइनीज मेड कम्युनिकेशन हैंडसेट इन लोगों के पास हैं, ये जो आतंकवादी हैं इनके पास हैं, जो कि डायरेक्ट चाइनीज सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं और इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। यानी कि स्ट्रेटेजी जो एक कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी है इन आतंकियों की, उसे किस तरह से तोड़ा जाए और तमाम इश्यूज के ऊपर ये बैठक जो है वो होगी। और निश्चित तौर पर अगले कुछ समय में ये उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट सामने आएंगे, इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू क्षेत्र में लगभग 3000 सैनिक बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही स्पेशल फोर्स के 500 कमांडो भी तैनात किए जाएंगे। नौकोर ने पहले ही कछुआ क्षेत्र में तैनाती बढ़ा दी है। अब तमाम सुरक्षा पहलुओं पर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें सेना प्रमुख खुद शामिल होंगे। सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंक पर लगाम लगाने के लिए खुद जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।